आदरणीय मेरे दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, आपके समक्ष कबीर साहब की ये साखी श्री भक्तमाल जी में से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, गोंड कबीर जी पन्ना नंबर 872 गुरु ग्रंथ साहब में आया है। कह कबीर कै करे करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। कह कबीर कै कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। दोस्तों, ऐसा ही गुरुवाणी में भी आया है कि मरता मरता जगमुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कबीर साहब प्रभु के अनन्य भक्तों में से हैं। प्रभु ने अपने भक्त की महिमा करवाकर उसे अपने पास किस तरह बुलाना है, वह निर्भर करता है उस भक्त की भक्ति पर। परमात्मा की तरफ से जितना समय नश्वर संसार में रहने के लिए मिला था, जब वह सारा का सारा पूरा हो गया तो दोस्तों बुलावा तो आना ही होता है। कबीर साहब की मृत्यु के अंतिम क्षण जब निकट थे, चारों तरफ खबर फैल गई कि भक्त कबीर जी तैयार हैं इस नश्वर शरीर को छोड़कर वह अपने राम के पास प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। जिस राम को याद करते हुए उनकी जिह्वा नहीं थकती थी, उनकी जीभ पर राम ही राम रहता था। कबीर साहब ने सब श्रद्धालुओं को यह कह दिया था कि वह प्रभु के पास जा रहे हैं। इस बात पर झगड़ा होने लगा, लड़ाई का खतरा पैदा हो गया। हिंदू कहने लगे कि कबीर साहब हमारे हैं, यह हिंदू हैं, हम इनका दाह संस्कार करेंगे, रस्म क्रिया होगी। परंतु मुसलमान शोर मचाने लगे कि कबीर तो मुसलमान हैं, इनको धरती में दफनाकर इनकी याद में एक शाही मकबरा बनाया जाएगा। यह वली हैं, हजरत मोहम्मद साहब की बरकतों की इन पर इस तरह की वर्षा हुई है। हम ऐसे वली को भला कैसे शरह से दूर रख सकते हैं? वह तो महान फकीर हैं, महान वली हैं, बिजली खां दलेर हुआ फिरता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि कबीर साहब अपने आखिरी दिनों में जब मगहर चले गए तो मगहर में बिजली खां साहब, बिजली खां के पास ही उनका रहना था, क्योंकि बनारस से बिजली खां ही उनको मगहर लेकर आए थे। उधर राजा वीर सिंह हिंदुओं के नेता थे तथा बिजली खां पठान मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था, उनका मुकाबला कर रहा था वीर सिंह। दोस्तों, यह एक बड़ी दुर्भाग्य भरी विडंबना थी कि कबीर साहब जी बंद कोठरी में अकेले लेटे हुए थे। दोस्तों, आज भी वह कोठरी वहाँ मौजूद है। उनकी वृत्ति भगवान से जुड़ी हुई थी। कोठरी का दरवाज़ा बंद था। दोस्तों, पुराने समय की वह कोठरी जिसमें छोटा सा दरवाज़ा है और बड़ी मुश्किल से अंदर झुककर प्रवेश करना पड़ता है, मैंने उस कोठरी के दर्शन किए हैं। हिंदी मुसलमानों को जब शोर की आवाज़ सुनकर अंदर से आवाज़ आई कि आप लड़िए मत, आप दोनों हमारे प्रिय हो, परमात्मा के रंगों की तरफ देखिए, मेरे राम की लीला न्यारी है, नेक कर्मों का फल नेक ही होता है। दोनों पक्ष चुप हो गए। दो चादरें तथा कमल फूल लाओ, हम तुम्हारा फैसला कर देंगे। सफ़ेद चादरें मंगवाकर शिष्यों ने कबीर साहब को अंदर पकड़ा दी और 1 घंटे के बाद राम राम की धुन आनी बंद हो गई। तब लोगों ने कहा कि भाई अंदर देखना पड़ेगा। जब कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो धर्मदास मुख्य शिष्य वीर सिंह तथा बिजली खां पठान
जब अंदर गए, अंदर झांककर उन्होंने देखा तो वे हैरानी से विस्माद में डूब गए। दोनों चादरें पड़ी थी, उन चादरों के नीचे तथा ऊपर कमल के फूल पड़े थे, परंतु कबीर साहब की पंचभूतक देह वहां से आलोप थी। एक दूसरे के मुंह की तरफ ताकते रह गए तथा राम का नाम सत्य है, राम राम कहते हुए सभी के सभी वहां से बाहर आ गए। एक चादर बिजली खां पठान ने उठा ली तथा दूसरी चादर वीर सिंह ने उठा ली। मुसलमानों वाली चादर का क्या हुआ यह तो पता नहीं, परंतु हिंदुओं ने काशी में कबीर साहब की यादगार तैयार की, जो अभी भी वहाँ मौजूद है। कबीर साहब के ज्योति ज्योत समाने का समय 1575 विक्रमी है, परंतु भक्ति के कारण कबीर साहब का नाम आज तक जीवित है। उनके बारे में कबीर साहब जी का वचन है, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पाछे लागो हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब के श्लोकों में यह आया है। इसका भाव है कि कबीर साहब जी कहते हैं कि मन ऐसा निर्मल हुआ है जैसे गंगा का पानी है। वही परमात्मा जिसको लोग ढूंढते हैं वह कबीर साहब के पीछे पीछे फिरता था। कबीर साहब का वचन, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुरु कृपा छूटे, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुरु कृपा छूटे। यह पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 872 पर आई है। तो दोस्तों, किस प्रकार कबीर साहब के आखिरी दिनों में हिंदू और मुसलमानों का इस तरह इकट्ठा होना, यह भी एकीकरण की एक मिसाल है। अब क्योंकि झगड़ा ना हो इसलिए वहाँ दो चादरों का अरेंजमेंट बनाया गया और दोनों पक्षों ने एक एक चादर ले ली। तो दोस्तों, आज भी अगर आप मगहर जाएंगे तो बीच में कब्र साहब की, कबीर साहब की कब्र है और उसके बाईं तरफ मुसलमानों द्वारा वही छोटी सी कोठरी बनाई गई है जिसमें बताया जाता है कि कबीर साहब ने अंतिम सांस वहीं पर ली थी। और दोस्तों, उसके दाईं तरफ हमारे हिंदू भाइयों ने उस चादर से एक कबीर साहब का मंदिर वहाँ पर स्थित किया है और सुबह से शाम तक बहुत से श्रद्धालु भक्त वहाँ आकर दर्शन करते हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि इतना ही नहीं, मगहर में बहुत बड़ी ज़मीन कबीर साहब के हिस्से में उस मंदिर मस्जिद दोनों का मिश्रण आया है। वहाँ पर बहुत बड़ा एक विश्वविद्यालय बना हुआ है जहाँ पर लोग धर्म के बारे में कबीर साहब के भजनों, शब्दों, साखी, सबद, रमैनी और कथाओं का वहाँ विवेचना की जाती है। तो दोस्तों, बहुत से लोग वहाँ से पीएचडी करके निकले हुए हैं। आप भी वहाँ जाएंगे तो आपका भी ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बड़ी संस्था का निर्माण है। मैं वहाँ पर स्वयं देख कर आया हूँ। और दोस्तों, वह रेलवे स्टेशन से पास ही पड़ती है। वहाँ का रेलवे स्टेशन जो
मगहर का है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पर ही यह संस्था है। आप जब कभी गोरखपुर की तरफ जाएं तो गोरखपुर से आते समय मगहर स्टेशन पड़ता है, जो कि गोरखपुर से मात्र 27 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलगाड़ियाँ भी गोरखपुर बस्ती लाइन पर जाती हैं और वहाँ पास में ही आपको पता लगेगा कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा वहाँ काम है, जहाँ पर खादें, उर्वरक इत्यादि बनते हैं। दोस्तों, कभी मौका लगे तो लहर तारा बनारस, जहाँ कबीर साहब अवतरित हुए थे, वो तो आपको देखना ही है। इसके साथ साथ कभी गोरखपुर की तरफ आपका चक्कर लगे तो बस्ती गोरखपुर रूट पर मगहर नाम की जगह है, जो कि कबीर साहब के, जहाँ पर अंतिम श्वास कबीर साहब ने लिया था। दोस्तों, आजकल संत कबीर नगर भी वहाँ बसा दिया गया है और संत कबीर नगर उसका नाम रख दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ यह वृत्तांत समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। जय कबीर साहब, जय कबीर साहब।